देखो आज हम लोग जो हैं क्या पढ़ेंगे जी? आज हम क्या पढ़ेंगे? जंतुओं में पोषण। थोड़ा सा कल हम तुम लोग को बतलाए थे जंतुओं में करना। जंतुओं में हल्का सा कल बतलाए थे जंतुओं में पोषण, है ना? चलो शुरू करते हैं। देखो जॉन 3 नंबर 10 में 4 नंबर ला रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है घर। सुनो 6 तारीख तक खुला नहीं है? 6 तारीख तक स्कूल खुला नहीं है? जा रहा है तो अगर नहीं जा रहा है स्कूल तो आ जाओ यहाँ पे। 6 तारीख तक एग्जामों की तैयारी कर लो। हम यहाँ भर दिलाते हैं, सोनुआ के 2 घंटा पूछता है, समझा? नहीं खराब होगा, पूछो कितना उसको बताया। एगो चैप्टर उसका खत्म कर दे फिर से, क्या ना जी? चलो अब इधर देखो, शुरू करते हैं। साइकिल से कल पता है, कल है यही तू ना कहा जहाँ ट्रकवा से धक्का लगा तो रहा वही एक टेम्पो मार दे के 2 औरत मर गई। मर गई घर पे। हाँ एकरा हम कहत रहे बहनिया से न कहबो, है ना? बड़ा खतरनाक जगह हो। ना ये उतना मजाक में कर रही हो, समझले? उतना मजाक में न कर रही हो। ये बताओ, भले तू राखी में भले मिठाई नहीं खिलाती है ना? लेकिन बहनी तो है ना, भले एक आदमी शादी में बोलेगे ना, देखो हमर बहन ना है तो दुनिया में हाउ कुछ बोल रहे चुनरिया जयमलवा घर ले रहे, वो घर धर के शौक बुता लेंगे एक आध 2 गो में, है कि ना? एगो के बहन मान ली राखी की सब बने आवे है, एक दिन बोलैली घरे न आएबे न करल तो बहन को जी के जब अपन घर मानी था तो अपन से आबा न का ओकरे नाम पे वो चीज बनाए, समझला? औहे नहीं आई, समझला? बड़ा वो दिन दुख लगा, इतना दुख लगा ना कि ओहिया से ओकरा से बोलना भी छोड़ दिए, ओकरा जाना भी छोड़ दिए। हम ओका नाम जानती है? कोमल प्रसाद। ठीक है, देखो अब हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, जंतुओं में पोषण। ठीक है, जंतुओं में पोषण कैसे होता है जी? ठीक, देखो जंतुओं में पोषण कैसे होता है? सुनो मेरे भाई, देखो जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, इसलिए जंतुओं में पोषण जो होता है वो परजीवी होता है। जंतु जो होता है वो कैसा होता है जी? परजीवी होता है। जंतु जो होता है वो हमेशा किस पे निर्भर रहता है जी? दूसरों पर निर्भर रहता है, इसलिए क्या कहते हैं उसको? परजीवी कहते हैं जंतुओं को। ठीक है, देखो जंतु अपना पोषण जो है वो 3 प्रकार से प्राप्त करता है, यानी जो परजीवी होते हैं वो 3 प्रकार से अपना पोषण को प्राप्त करते हैं। पहला मृतजीवी, यानी सड़े गले पदार्थों से क्या कर लेता है जी? अपना भोजन को प्राप्त कर लेता है ना? और दूसरा क्या है जी? कि दूसरे के शरीर पर चल गई और दूसरे के शरीर पे जाके क्या करता है जी? वो अपना भोजन को प्राप्त कर लेता है। और तीसरा क्या होता है? प्राणी संपोषित ठोस पदार्थ से, और क्या होता है जी? द्रव तरल पदार्थ से क्या कर लेता है? अपना भोजन पदार्थ प्राप्त कर लेता है। क्या? हाँ, हम लोग लास्ट वाला है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? इस 3 तरह से हम लोग क्या करते हैं? पोषण प्राप्त कर सकते हैं। चाइना वाला जो है ना, चाइना वाला मारेगा फाक, आज सब निकालेगा, नमक मारेगा, हल्का मसाला और कढ़ैया में हल्का घुमा देगा और उसके बाद अंदर, है ना? हम लोग के पास राम जी घोड़वा होता है ना,
ओकरा सब भून देता है उसे, सब गटा गट गटा गट गटा गट चिकना में। दारू कहाँ पीता है जी? देखो इधर, अब हम लोग पढ़ना था अमीबा। क्या है जी? अमीबा। अमीबा क्या है, कैसा जीव है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अब एक कोशिकीय के मतलब नहीं बताना पड़ेगा ना, जेकरा में एक कोशिका होगा, एक ही कोशिका से होगा। अच्छा बताओ, हम लोग जो है बहुकोशिकीय है, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बने हुए हैं, है ना। अभी मत कहना कि जो तन्नी को रहता है वो कोशिकीय है ना। सब क्या है, सब के सब हम लोग जो है क्या है जी, बहुकोशिकीय हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन बोलो। अब देखो पहले क्या देखो, अमीबा जो होता है ना, अमीबा जो होता है वो क्या होता है जी, एक कोशिकीय होता है। ठीक है। हाँ नहीं जी, तन्नी जीव में कम कोशिका कैसे हो जाएगा, पागल है। हाँ अभी बोलो ना कि अब एगो हम हाथी लेंगे, एगो चूटी लेंगे, है ना, चाहे चूहा लेंगे, चूहा। अब दोनों में कंपैरिजन करेंगे ना तो दोनों में तो अंतर रहने करेगा, है कि ना। हाथी का शरीर बड़ा होता है, हाथी का शरीर बड़ा होगा तो वो क्या रहेगा, ओकरा में बहुत सारा कोशिका रहेगा, है ना। और जो चूहा है, और मान लो तन्नी को लड़की है, तो ओकरा में क्या है, तन्नी को ओकरा में बहुत कम होगा कोशिका, है ना। तन्नी चाहिए है ना। आप जो चीज समझो हम नहीं कहेंगे, ठीक है। आए शांति रहो, अब थोड़ा ज्यादा हल्ला आता है, वीडियो में थोड़ा ज्यादा हल्ला आ जाता है, शांति रहो। अमीबा कुटपाद की मदद से क्या करता है कि भोजन छोटे कणों को निगल लेता है। यह अपने आकार को कुटपाद की सहायता से बदलते रहता है। याद रखना, तुमसे कहा जाएगा ना कि अमीबा जो होता है किसको से अपना भोजन पकड़ता है, तो कुटपाद से। किसको से जी? कुटपाद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। पी साइलेंट है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? स्यूडोपोडिया कहते हैं। समझ आ रहा है? बताओ। अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है? कुटपाद से पकड़ता है। अमीबा अपना आकार कैसे बदलता है? तो कुटपाद से ही बदलता है। दोनों काम वो कुटपाद से ही करता है ना। असली अमीबा यह है, इकोती है, ये पारा हुआ है ना। नकली का नहीं बोलेंगे, आकार बताइए। अरे अमीबा कोई आकार होगा, कोई सुनो पार दोगे ना। हाँ वो दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोप से दिखेगा ना तो अपने ससरते रहेगा। हर सब क्या करेगा, ये जो कुटपाद है, ये कुटपाद है, एक आगे में बढ़ते रहेगा, चलते रहेगा। समझा? हाँ जी, जान है। मारने के लिए मरता नहीं है, केमिकल डालना पड़ता है। मुक्का थोड़ी मार दिखेगा, नहीं मारेगी, है ना। अब देखो तो पहले अमीबा आमतौर पर, ये आम का मतलब खाए वाला ना, जनरली, है ना। आमतौर पर झीलों, तालाबों, नदियों और ताजे पानी की सतहों पर क्या होता है जी, पाया जाता है। ठीक है। अमीबा का आकार देख लो, क्या है जी, देखो यह अमीबा है। अमीबा में क्या होता है, जो भरा हुआ रहता है, ऐसे भरा रहता है, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कोशिका द्रव कहते हैं, है ना। ई क्या है में जी, केंद्रक है। ई क्या है जी, कोई मतलब इसका झिल्ली है। और ई को चाहिए, देखो जब ऐसे ऐसे रहता है, क्या है, कुटपाद है। क्या जी? कुटपाद। और यही कुटपाद की मदद से क्या करता है, भोजन को भी पकड़ता है। याद रखना, अमीबा कुटपाद के मदद से भोजन को पकड़ता है और कुटपाद के मदद से ही क्या करता है, वो एक जगह से दूसरे जगह पे चलता है, रहेगा हमेशा, रहता ही। तभी अब आगे देखो, अमीबा का आकार कुटपाद के बने और क्या है, बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। याद रखना, अमीबा का आकार जो होता है
कुटपाद के यानी कुटपाद के मदद से बनता है और बिगड़ता है। ठीक है, हाँ नहीं, पहला बात ये तुमको बता दे कि अमीबा का कोई आकार ही नहीं होता है। अरे ऐसे है तो ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये आकार कैसे होगा, मतलब बताओ, यही अमीबा एक बार ऐसे हो गया, एक बार ऐसे हो गया, तो इसका कौन आकार है? इधर देखो, देखो तो पहले तो यहां से क्या होता है ना छोटू, तो इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है। उत्पाद हमेशा बदलते रहता है, एकरा में बदलाव होते रहता है और आकार हमेशा बदलते रहता है, एकरा में कोई यकीन नहीं। ठीक है, समझा? देखो ए लड़का, अमीबा, अमीबा प्राणी संभोजी जीव है। अमीबा एक यूकैरियोटिक जीव है, याद रखना। अमीबा जो है प्राणी संभोजी है। ये क्या करता है, तरल पदार्थ को क्या करता है ना, अगर मान क्या हुआ, संभोजी का है ना, अच्छा भोजू निकल रहा है, संभोजी से भोजू निकल रहा है ना, इसलिए अच्छा। हाँ, ये भोजी थोड़ा नाम है घर घुसनी, तू चिरक रही है, यानी इसका नाम घर घुमनी है, इसलिए चिरक रही है ना। देखो ए अमीबा क्या होता है जी, समभोजी होता है। देखना ए लड़का सुनो, ये ऑब्जेक्टिव समझो कि एगो यहाँ पे हो गया है ना, कि अमीबा कैसा, मतलब अमीबा में कैसा पोषण होता है, तो समभोजी यानी प्राणी संपोषी है ना। अब उसके बाद देखो अमीबा कैसा मतलब कोशिका है, तो यूकैरियोटिक है। कैसा जीव है, तो यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक का मतलब क्या, जगह में केंद्रक रहेगा यूकैरियोटिक का, जगह में नहीं रहेगा वो चीज प्रोकैरियोटिक। देखो क्योंकि अमीबा में केंद्रक मौजूद होता है, अभी बताए ना कि जगह में केंद्रक रहेगा उसे क्या कहेंगे, जगह में केंद्रक रहेगा उसे क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक का। जगह में नहीं रहेगा उसका और नहीं प्रोकैरियोटिक। कहते हैं कि 9th क्लास पढ़ लो तो खाली मैथ के फेर में रहता है। देखो अमीबा क्या जी, अमीबा एगो प्रोटोजोआ है। क्या है जी, प्रोटोजोआ। तुमसे यहाँ पर बोल देगा कि अमीबा क्या है, लिख देगा प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या कोई और एगो बोला कि मैं सब ही, तो क्या मारेगा, प्रोटोजोआ। इस सब एक नंबर युवा में हो रहा है, समझा ना, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है सबका। अब है अमीबा में पोषण। क्या है जी, अमीबा में पोषण। अमीबा कैसे अपना पोषण करता है, कैसे अपना वो मतलब खाना को खाता है ना। तो देखो कैसे खाता है, देखो ये लड़का है ना, ये भोजू है ना, यह जो है क्या करता है, जहां पे भोजन देखेगा वहां पे भोग लगा देगा, समझा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, भोजू है ना। अब उसके बाद देखो आगे, अमीबा एक परजीवी है। कैसा है जी, अब बताओ परजीवी किसे कहते हैं, परजीवी। बहुत अच्छा, देखो ये लिखा बताया क्या कि परजीवी जो दूसरे पर निर्भर रहता है, वो तो नहीं मारेंगे है ना। बता दो छोटे, स्वपोषी किसे कहते हैं, वेरी गुड, तुम आगे भविष्य में कुछ नहीं करेगी। देखो यहाँ पे अमीबा जो होता है परजीवी, यानी दूसरे चीजों पे हमेशा क्या रहता है, वो जी निर्भर रहता है ना। कभी भी ये क्या रहेगा, अपने पर नहीं, हमेशा इस सरल गैर पदार्थ पर रहता है, समझा, वहां पे रहेगा। और वहां पे जो तरल पदार्थ रहेगा या कुछ ठोस पदार्थ रहेगा, उसी को क्या करता है, अपना खाता है। किसको से खाता है जी, कूटपाद की मदद से खाता है, यानी भोजन को ग्रहण करता है। तुमसे कहा दिया जाएगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, तो क्या लिखेगा कि पहले लिखना है यहाँ पे कि अमीबा अपने आसपास मौजूद भोजन
को कुटपाद की मदद से प्राणी समभोजी विधि के द्वारा क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, अगर ओकरा में क्या प्राणी समभोजी यानी प्राणी सम पोषण को प्राणी सम पोषण प्राणी सब जो देखो जो जीव प्राणी सम पोषण के विधि से अपना पोषण प्राप्त करता है उसी को क्या कहते हैं, प्राणी सम भोजी कहते हैं, है ना? नहीं, ठीक है, मारेंगे झापड़ ऑफलाइन। ठीक है, देखो अमीबा में गैसों का आदान प्रदान कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है जी, याद रखना, है ना? अमीबा में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है जी, विसरण के द्वारा होता है। अब देखो थोड़ा समझ सुनो, पहले का क्रिया समझा दे रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है जी, ये अमीबा है ना? ये अमीबा सिंपली है। यहाँ पर देखो लड़का ध्यान दो, यहाँ पे मान लो कि भोजन इसको कहीं पे मतलब दिख रहा था, यहाँ पे क्या था जी, भोजन, यहाँ पे भोजन था ना, वो भोजन क्या किया, ये कूटपाद महसूस किया, क्या किया, कूटपाद जो है एकरा पास में क्या था, यहाँ भोजन था। ठीक है, ये भोजनवा क्या कर दिया, क्या कर लिया भोजनवा को, ये कूटपाद महसूस कर ले कि यहाँ भोजन है। अब ये कूटपाद क्या करेगा, इसको बढ़ाना शुरू कर देगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आगे घेर लिया है, पूरा पिघल गया, खा लो। ये क्या हो गया जी, मतलब यहाँ पूरा क्या कर लिया है, घेर लिया है, और घेर के फिर देखो ये क्या कर लेगा, पूरा मतलब इसको पैक कर लेगा, और पैक करके क्या कर लेगा, क्या है, खाद्य रितिका, या इसको भोजन रसधानी कहते हैं, भोजन रस धानी, जहां पे अमीबा में क्या होता है, खाना का पाचन होता है, खाना का नहीं पाचन होता है। ठीक है, अमीबा में जहां पे खाना का पाचन होता है तो क्या है जी, खाद्य रस रिक्तिका बोलो या भोजन रसधानी बोलो, यहीं पे क्या होगा, भोजन का पाचन होगा। अब भोजन का पाचन होकर क्या होगा, वो बहरी फिर निकल जाएगा भोजन, समझा? देखो इधर पहले फिर से बताते हैं। अमीबा है ना, ये कोची है जी, कुटपाद है, कुटपाद, ये क्या है जी, कुटपाद है। ठीक है, ये जो निकला हुआ है ना, जो निकला हुआ वो क्या है, कुटपाद। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर कुछ आ गया, भोजन खाना आ गया, है ना? अब यहाँ पे था, ये अमीबा क्या किया, इसको महसूस किया, क्या किया जी, क्या किया, महसूस। जब ये महसूस करेगा ना, तो अब ये क्या करेगा कि हाई वाला बढ़ाना अपना शुरू कर देगा, कुटपाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखो ऐसे, इधर कैसे भी हो, यहाँ पे सही रहना चाहिए। तो ये पार दिए से लाल से पार दिया। देखो यहाँ पे आया, भोजन यहाँ पर था, कहां पर था भोजन, यहाँ पे भोजन था। ठीक है, अब ये क्या करेगा ना छोटू, देखो अब ये क्या करेगा कि यहाँ था, ठीक ना, ये वाला क्या ऐसा कुटपाद है, ये कुटपाद को क्या करेगा कि फैलाना शुरू करेगा, ये अब फैलाना ऐसे शुरू करेगा, कुटपाद को ऐसे फैलाना शुरू किया। ठीक है, क्या कर लिया, यहाँ पे कुटपाद को फैलाना शुरू कर लिया। अब ये आगे मह जाएगा, देखो अब ये क्या करेगा, आगे मह जाएगा। देखो ये मार लेंगे। अब यहाँ पे भोजन आ गया है ना, ये भोजन को क्या करेगा, ये कुटपाद
अब चारों तरफ से छेक लेगा। चारों तरफ से क्या कर लेगा? देखो पहले छोड़ लेता, यहाँ पे छेक लिया ना, क्या कर लिया जी? छेक लिया। समझा? छेक लिया। अब क्या करेगा? आगे देखो, आगे देखो क्या करेगा ये। अब आगे जो है क्या करेगा? ये भोजन को यहां से क्या कर लिया? ये अंदर ले लिया। क्या कर लिया जी? इला को अंदर ले लिया। क्या कर लिया? केंद्र का पानी। अब देखो इधर से क्या कर लेगा? ये घेर लेगा, ये सब लेयर खत्म हो जाएगा, यहां से ऐसे बन जाएगा। यहां पर ही भोजन को ले लिया, और यही भोजन में इसे क्या कहते हैं? यहाँ पे वो रिक्त स्थान होता है, जहां भोजन जाएगा ना वहां पर रिक्त स्थान होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? भोजन रसधानी। भोजन रसधानी, या क्या कहेंगे इसको? खाद्य रिक्तिका कहेंगे। खाद्य रिक्तिका। रिक्तिका मतलब रिक्त स्थान। समझा? रिक्त स्थान होता है। समझा? 9वां क्लास में पढ़ा होगा रसधानी के बारे में। पौधा में रसधानी क्या होता है जी? बड़का गो। छोटका में क्या होता है? मतलब जंतु में क्या होता है? भोजन। रसधानी जो होता है क्या होता है? छोटा। तो ऐसे ही करके सुनो पहले ये लड़का, तो ऐसे करके क्या करता है? अपना भोजन को प्राप्त करता है, और हमेशा क्या होता है? ये सही मतलब करते रहता है। और उसके बाद देखो यही भोजन रसधानी में क्या होगा? भोजन रसधानी में, भोजन रसधानी में क्या करेगा जी? खाना का पाचन होगा। भोजन रसधानी में खाना का पाचन होता है। भोजन रसधानी में क्या होता है जी? खाना का पाचन होता है। अगर खाना का पाचन होगा ना तब क्या होगा पता है? खाना का पाचन होगा, और जो भी एक में बढ़िया चीज रहेगा, ग्लूकोज जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? पूरे कोशिका में, कोशिका द्रव में मिल जाएगा। ठीक है? और जो अपशिष्ट रहेगा ना छोटू, जो अपशिष्ट यानी कचरा जो रहेगा, जो कचरा रहेगा वो कचरा जो होता है यहां से बाहर निकल आता है। ठीक है? देखो ये जो कचरा है ना, वो कचरा क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो कोई भी पार्ट से कहीं से भी निकल सकता है। एक में कोई खास अंग नहीं होता है कचरा को निकालने के लिए, कहीं से भी अपना ये निकल जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलते हैं आगे। क्या एक उपयोग कर दिया? पागल हो गए। तो एक यही है ना कि जंतु है। क्या है? जंतु है। आई जंतु है ना, तो क्या करता है? जितना भी तुम्हारे आसपास में कचरा पदार्थ है, उन कचरे पदार्थों को खाने का काम करता है। तो एगो साफ किया ना, साफ किया ना जी, तो यही इसका उपयोग है। और की आए? हाँ, ये केंद्रक है। कोची है? केंद्रक। भोजन ये वाला यहाँ पे क्या है? अपचा पदार्थ हो गया। ये वाला हो खाद्य रिक्तिका हो गया। यहाँ पर ये भोजन हो गया, ये उत्पाद है। हाँ, ये वाला जो है ना, ये जो यहाँ पे है ना, यह वाला जो है ये खा देती है। यहाँ पचा, यहाँ पाचन क्रिया हो रहा है, और यही पच के आ गए थे। तो हम ना बोले कि कहीं पे भी हो सकता है। अमीबा जो है ना, अमीबा में कहीं से भी जो कचरा पदार्थ है, जो अपचा पदार्थ है, कहीं से बाहर निकल सकता है। ठीक है? अब देखो उसके बाद अमीबा में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है जी? विसरण क्रिया द्वारा। सिंपल है ना? अब उसके बाद देखो अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, है ना, अन्य छोटे एकोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ
के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि हैं। अमीबा का भोजन कौन है? तो देखो कुछ सवाल भी है ना। एलगी सब 9वीं क्लास में पढ़ना है, यहाँ पूछेगा सवाल अलगी होता है, ठीक ना। ये भी देखो, ये भी एक कोशिके या बहु कोशिके में आता है, ठीक है। फिर इसके बारे में अच्छा से पहले पढ़ना है 9th में, और उसके बाद कहाँ पढ़ना है? 11th में। अच्छा से पढ़ना है कि इसका उपयोग क्या होता है, क्या काम करता है, कैसे रहता है, समझा? सब 11th पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे बैक्टीरिया, एक छोटा छोटा टुकड़ा होगा वो खा लेगा ये, फिर उसके बाद बैक्टीरिया को खा लेगा ये, है ना। डायटम क्या है वो? डायटम में वो फंगी है, उसको खा लेगा। और एक कोशिकीय जो जीव होता है उसको भी ये कभी कभी खाता है, ठीक है। पैरामीशियम, पैरामीशियम को भी खाना मतलब खा लेता है, पैरामीशियम को भी अमीबा खा लेता है, समझा। और कुछ मृत कार्बनिक पदार्थ, अगर कहीं पे कार्बनिक पदार्थ अगर रहेगा उसको भी ये खाने का काम करता है, ठीक है। देखो अमीबा जो पोषण करता है वो 3 प्रकार से। अमीबा में जो पूर्ण खाना खाया, फिर पाचन हुआ और फिर उसको निकाला, तो 3 प्रक्रिया है। कौन कौन? अमीबा जब भोजन को अंदर लेगा तो क्या कहेंगे उसको? अंतःग्रहण। फिर उसके बाद पाचन होगा आपको शरीर में, है ना, तो पाचन हो गया। और जब वो निकालेगा बाहरी तो उसको क्या कहते हैं? उसको बहिष्करण, यानी बाहर निकाल दिया उसको, ठीक है। समझा? तो अमीबा जो है वो क्या करता है जी? 3 गो क्रिया से करता है पूर्ण पाचन, ठीक है। भोजन को लेगा किससे? तो अंतःग्रहण, भोजन को लेगा, यानी जब वो लेगा तो उसको कुछ प्रक्रिया क्या कहते हैं? अंतःग्रहण। भोजन को पचाएगा तब पाचन कहेंगे, अब भोजन को जब बाहरी निकालेगा तो उसे क्या कहते हैं जी? बहिष्करण, ठीक है। अब देखो अमीबा में भोजन के अंतःग्रहण के लिए मुख जैसा कोई रचना नहीं होता है। तुमसे पूछा जाएगा क्या अमीबा में भोजन के लिए मुख गुहा होता है? तो नहीं, यानी ओकरा में कोई अंग नहीं होता है जेकरा से वो क्या कर ले? खाना खा ले। तो क्या करेगा जी? वो अपने कुटपाद यानी सूडोपोडिया को आगे करके क्या कर लेता है? वो खाना खा लेता है। बल्कि यह शरीर के सतह बताया न है, कुटपाद के द्वारा अपना मतलब उसको सतह को फैलाएगा और फैला कर क्या करता है? जो अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों ओर क्या करता है? कुटपाद का निर्माण करता है और भोजन को अंदर ले लेता है, ठीक है। जब भोजन धीरे धीरे कुटपाद के सिरे के अंदर आता है तो कुटपाद आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर भोजन को चारों ओर से घेर लेता है, ठीक है। जिससे भोजन के चारों ओर क्या होता है? वो खाली स्थान उत्पन्न हो जाता है। उस खाली स्थान को भोजन रसधानी या क्या कहते हैं उसको? खाद्य रिक्तिका कहते हैं, यानी खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है। हाँ जी, जहां मन तहां से खा सकता है, खाली यही से थोड़ी है, यूं से खा सकता है, यूं से खा सकता है, जहां मन तहां से खा सकता है, समझा। तो देखो मान लो कि यहाँ पे पहले भोजन था तो यहाँ से खा लिया। अब मान लो कि यहाँ भोजन रहेगा तो घूमेगा कि यहीं से खा लेगा, यही कुटपाद को फिर आगे बढ़ाएगा, इसको क्या कर लेगा? घेर लेगा और इसको घेर कर क्या कर लेगा? जो अपना खा लेता है। हाँ, जहां खाएगा वहीं पे वो रसधानी का निर्माण होता है, समझा। और वही रसधानी क्या करता है? भोजन रसधानी का निर्माण होगा या खाद्य रिक्तिका, इसको लिख देते हैं हम, खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका का क्या होता है? निर्माण होता है, समझा ना। और वो खाद्य रिक्तिका में क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। देखो अमीबा के रसधानी में भोजन के साथ साथ जल भी होता है ना। यानी अमीबा के रसधानी में क्या होता है जी? भोजन तो रहता ही है, खाना तो रहता ही है, उसके साथ साथ क्या होता है? जल भी होता है। भोजन का पाचन भोजन रसधानी में ही एंजाइम के द्वारा होता है। बताए ना कि भोजन का पाचन कहाँ पे होता है? भोजन रसधानी में होगा, है ना। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है विकास?
भोजन का पत्र कहाँ होता है अमीबा में? मारेंगे जहां पर भोजन रसधानी में यानी खाद्य रिक्तिका में होता है, एंजाइम के मदद से होता है। रे बैताल कहीं के, तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है, ध्यान वहां सदा बुक बंद करो। सुनो तो पहले, भोजन का पाचन भोजन रसधानी में एंजाइम के द्वारा, एंजाइम के द्वारा कहने का मतलब कि एंजाइम के मदद से होता है ना। एंजाइम वह होता है जो खाना को पचाने में मदद करता है। ठीक है, तुम्हारे अंदर भी निकलता है एंजाइम बहुत सारा, है ना। तो क्या करता है भोजन को पचाने में। तुम जैसे खाना खाएगा ना, तुम्हारे मुंह में क्या है, वो लार ग्रंथि है, वहां से क्या निकलता है, रस निकलता है वो, है ना, जो सलाइवा कहते हैं। सलाइवा में कौन सा एंजाइम रहता है? एमाइलेज रहता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे पचा हुआ भोजन, पचा हुआ भोजन भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव में चला जाता है, यानी पहुंच जाता है ना। जब भोजन रसधानी में पच जाएगा तब क्या हो जाएगा जी, वो क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव में मिल जाएगा। अब कोशिका द्रव में मिलने के बाद क्या होगा, उसको ऊर्जा देगा। और जो कचरा बच गया वो अमीबा के कोई पार्ट से क्या हो जाएगा, वो बाहर चला जाएगा। फिर देखो लिख ले हमसे, ठीक है। अब देखो अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए निश्चित स्थान नहीं होता। बताए ना, कहीं पे भी वो छिद्र का, अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है। और वो अस्थायी छिद्र देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे अस्थायी छिद्र से क्या होगा जी, बाहर निकल आएगा। ठीक है, यानी अमीबा में अपचे, अपचे यानी जो में भोजन जो होता है नहीं पचता है, वो वाला क्या करता है, जिसको बाहर निकालता है। उसको बाहर निकालने के लिए अमीबा के कहीं से भी, अमीबा के कोई भी सतह से, चारों तरफ से, यहाँ से यहाँ तो कहीं से भी क्या होगा, किसका निर्माण होगा जी, किसका निर्माण होगा बताओ, अस्थायी एगो छिद्र का निर्माण होगा, है ना। उस छिद्र से क्या होगा ना कि भोजन जो होता है वो बाहर निकल आता है और फिर कहाँ चल जाएगा, चल जाएगा बाहर। फिर एक में जो बचा रहेगा क्या, जो पचा हुआ भोजन, जो ग्लूकोज एक में निर्माण होगा, वो अपना फिर ये यूज कर लेगा। ठीक है, अमीबा के शरीर से अपचा भोजन बाहर निकालने की विधि को क्या कहते हैं जी, बहिष्करण कहते हैं। समझा, हो गया ना। तो इससे क्या होता है, अमीबा में पाचन होता है। अमीबा ऐसे ही क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है। देखो अमीबा में जनन, हम लोग जनन चैप्टर में पढ़ेंगे इसको डिटेल से। बस तुमको ऐसे ही हम खाली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अमीबा के बारे में जब बता रहे हैं तो अमीबा के जनन के बारे में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, देखो अमीबा में अलैंगिक जनन होता है, 8वां क्लास में पढ़ाए थे, है ना। जनन जो होता है वो दो प्रकार के होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है जी, जकरा में जो शरीर में क्या होता है, विखंडन हो जाएगा, ओका से कलिका निकल जाएगा, ये सब क्या है, ये सब अलैंगिक जनन है ना। अलैंगिक जनन में क्या होता है जी, ओका में दो गो पार्टनर होता है, मेल और फीमेल, और उसके बाद क्या होता है, एकरा में जनन की प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो वो लैंगिक जनन हो गया। ठीक, तो देखो अमीबा में क्या होता है, एक ही गो से क्या होता है, एक ही से गाय भैंस में होता है लैंगिक जनन, क्योंकि उसमें भी दो गो होता है, एक मेल और एक फीमेल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जेकरा में सीमेन का निर्माण होता है, सीमेन का जिसमें निर्माण होगा वो क्या कहलाएगा, ओकरा में अलैंगिक जनन, सॉरी अलैंगिक नहीं, लैंगिक जनन होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो अमीबा में कौन सा जनन होता है जी, अलैंगिक जनन होता है। एकरा में क्या होता है ना कि विखंडन विधि से होता है। विखंडन बताए थे ना कि एक शरीर में क्या हो जाएगा, एक शरीर दो भागों में टूटेगा, समझा, फिर वो परिपक्व होगा, फिर वो क्या करेगा जी, टूटेगा। देखो ये मान लो क्या है बिना, अमीबा है। ठीक है, ये अमीबा है। ये अमीबा क्या करेगा, आगे में आएगा, अमीबा में क्या होगा, विखंडन होना शुरू होगा। तो देखो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब मान लो देखो ऐसे निकलते हैं, ऐसे, तो यहाँ पे हो गया ऐसे होगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा जी,
फिर यहां से ऐसे होगा, ऐसे होगा। अच्छा हमका गलती पढ़ा रहा है, गलती नहीं, कुछ पारोगे तो अमीबे है। हाँ जी, कुछ पारो अमीबा है। देखो हो गया ना। अब यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर केंद्र का पहले विभाजन होता है ऐसे, समझा, केंद्र का विभाजन होगा। फिर यहाँ से पहले केंद्र का विभाजन हो क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पे कट लगेगा और होगा क्या कर जाएगा, ये अलग अलग, समझा। ये क्या हो गया, एक में जन्म हो गया। तब विखंडन हो रहा ना है, इसी के ना शरीर में दो टुकड़ा हो गया, और दो टुकड़ा होना विखंडन हो गया। और विखंडन से क्या हो गया, ये पेरेंट्स अमीबा से बेबी अमीबा का निर्माण हो गया। तो ऐसे क्या है, ये कौन सा प्रोसेस है जी, ये विखंडन है। क्या है जी, विखंडन। कौन सा चरण है, लैगिक चरण है कि अलैगिक चरण है, अलैगिक। एकरा में काहे ला करता है, देखो एकरा में स्पर्म, शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। उससे पहले का है कि एकरा में एक पार्टनर नहीं है, मेल और फीमेल नहीं होता है, ठीक है। जिसके कारण क्या करता है, अपने शरीर को ही विखंडित करता है, विखंडित करके जनन करता है, काम खत्म, ठीक है। क्या फिर से पोषक तत्व लेता है, तू कैसे तन्ने को से बड़का हो रहा है, खाना जब खाएगा ना, खाना जब खाएगा तो पोषक तत्व हो जाएगा ना, पोषक तत्व में है जी। और जब हमारे अंदर में पोषक तत्व जाएगा तो हमारा क्या होगा, कोशिका में डेवलपमेंट होगा और हम लोग बड़ा होते हैं, उसी प्रकार वो भी बड़ा होता है वैसे, ठीक है। अब है पैरामीशियम में पोषण। देखो पहले पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है, ठीक है। देखो इधर पैरामीशियम में भी क्या होता है जी, प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी, देखो पैरामीशियम प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी एक कोशिकीय जीव अमीबा की तरह मृदु स्थलीय, मृदु स्थलीय के मतलब क्या होगा ना, जल में रहता है, गंदा जल में, है ना। फिर क्या है ना कि प्रोटोजोआ है, अमीबा भी क्या जी, प्रोटोजोआ, और अमीबा भी जो था ना प्रोटोजोआ, और पैरामीशियम क्या है, प्रोटोजोआ। एकरा में भी भोजन कैसे लिया जाता है, प्राणी संभोजी के तरह, है ना। जैसे वो लेता था ना भोजन है, उसी प्रकार ये भी भोजन करेगा। देखो अब इसमें देखो, ये क्या है, एक कोशिकीय है, ये भी क्या है, बहुकोशिकीय नहीं है, ये भी एक कोशिकीय जीव है। किसके जैसा, किसके जैसा, अमीबा के जैसा। देखो पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण, यानी अंदर भोजन जाने के लिए ओकरा में एगो क्या होता है, मुख होता है। पैरामीशियम में अमीबा में मुख नहीं होता था, नहीं ना था, जहां मन तहां से खा लेता था। लेकिन एकरा में एगो निश्चित स्थान होता है, उस निश्चित स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका मुख्य या साइटोस्टोम कहते हैं। क्या कहते हैं जी, साइटोस्टोम कहते हैं, ठीक है। क्या, हाँ नहीं, जहां रहता है ना, जहां रहे ना, तो ओकरा में क्या होता है, वहीं तो भोजन चला आता है। किसके द्वारा भोजन आएगा, तो सिलिया के द्वारा आएगा, समझा। सिलिया एकरा में होता है, अभी दिखाते हैं कैसे होता है सिलिया। देखो इधर अंदरो, ये क्या है, देखो यहाँ पर रेसा रेसा है ना, ये सिलिया, समझा। मान लो कि इसके पास यहाँ भोजन है, तो भोजन में जब चलता है ना, तो भोजनवा के द्वारा क्या होगा, ऐसे ऐसे भोजनवा आगे में बढ़ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा जी, ऐसे ऐसे अंदर चला आएगा, ठीक है। देखो ये वाला क्या है, हर वाला जो तुमको स्थान दिख रहा है, ये क्या जी, ये है मुख्य, क्या जी, कोशिका मुख्य या साइटोसोम है। यहाँ से आएगा अंदर भोजन, भोजन अंदर आएगा और क्या करेगा, रसधानी का निर्माण करेगा, और रसधानी में क्या हो जाएगा जी, भोजन का पाचन हो जाएगा, समझा। और फिर क्या होता है ना कि एकरा में भी वो छिद्र होता है, और वो छिद्र के द्वारा क्या होता है, एकरा में बाहर निकलता है। एकरा में जहां मन तहां से भोजन निकाल सकता है, लेकिन लेगा भोजन कहां से,
कोशिका मुख से लेगा। हाँ, आत्महत्या की थैली कोशिका में लाइसोसोम, ठीक है, और हमारे पूरे शरीर में अपेंडिक्स। अब देखो बताएंगे, पढ़ेगा तब ना। पैरामीशियम में पैरामीशियम में निगला हुआ भोजन फिर भोजन रसधानी में चला जाता है और वहां पे उसको एंजाइम की मदद से क्या होता है जी, पूरा पाचन होता है। और फिर क्या होगा, पचा हुआ भोजन कहाँ चला जाएगा, कोशिका द्रव में चला जाएगा, है ना। और फिर कोशिका द्रव में जितना भी उसका पोषक तत्व था सब अवशोषित हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा ना छोटू, जो कचरा बचेगा वो छिद्र के द्वारा फिर से बाहर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये क्या है, ये पैरामीशियम है ना, समझा, मोटा लग रहा है। आई देखो एक तो कुछ ये सब सीलिया है, ठीक है। हाँ, रसधानी देखो यहाँ पे, जहाँ भोजन है ना इसका पे, तो क्या है, रसधानी है ना। यहाँ से देखो क्या करेगा, यहाँ से यह जो है इस स्थान से क्या लेगा, भोजन लेगा, समझा। जहां बताएंगे वहां से तो शुरू जा रहा है। अरे अब तो समझा तो देखिए। अब यहाँ पर देखो पैरामीशियम में अवशोषित भोजन का उपयोग क्या होता है जी, उसका मतलब विकास के लिए, है ना, विकास के लिए ऊर्जा का निर्माण करेगा, है ना। और ऊर्जा का निर्माण करे क्या करेगा, ये इसको फिर से क्या में जनन का प्रोसेस करवाएगा, समझा, जनन करवाएगा, फिर क्या में डेवलपमेंट करवाएगा, ठीक है। और जो अपचा भोजन का जो रहता है वो साइटोपाइज, क्या जी, साइटोपाइज यानी गुदा कहते हैं क्या, साइटोपाइज, है ना। इस साइटोपाइज, इसका क्या नाम है जी, साइटोपाइज, समझा। इस साइटोपाइज से क्या होता है, बाहर निकल आता है। एक नाम में क्या होगा, विखंडन विधि से ही जनन की प्रक्रिया होगा, ठीक है। अब कल से क्या था, कल पढ़ाएंगे क्या, मनुष्य में पाचन, ठीक है।